गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी संत कबीर साहब जी की है। संत कबीर साहब जी काशी में रहते थे। काशी में रहते थे तो जो काशी का राजा था, राजाओं महाराजाओं का एक नियम हुआ करता था कि सुबह के वक्त वो सैर करने जाया करते थे अपनी नगरी के अंदर। अपने घोड़े के ऊपर बैठा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 5 या 10 किलोमीटर की वो घंटा 2 घंटे के लिए उस पर सैर करने के लिए जाते थे सुबह सुबह उठते ही। तो जो काशी का राजा था वो सुबह सुबह सैर के लिए निकला और जैसे ही अपनी नगरी में से दूसरे गांव की तरफ बढ़ा, बाहर आगे से एक कोई आदमी आता हुआ मिला सामने से। उसको पता था कि ये राजा है इस नगरी के। उसने उसको रामा कृष्णा की प्रणाम किया और जाने लगे आगे बराबर से। तो राजा ने उससे पूछ लिया कि भाई रात कहाँ था तू, सुबह सुबह कहाँ से आ रहा है? तो उस आदमी ने बताया कि राजन मैं कबीर की नगरी से आ रहा हूं। जब कबीर का नाम लिया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने मन में सोचने लगे कि वो कबीर भी हमारी नगरी के ही अंदर रहता है और जो भी उसके पास जाता है वो तो एक महात्मा है, मालिक की भजन बंदगी करता है। जो उसके पास जाता है मेरे हिसाब से उसको वो यही बताते हैं, यही नियम सिखाते हैं कि भाई अगर आपसे कोई पूछे तो यही बताना कि जी मैं कबीर की नगरी से आ रहा हूँ, ये नगरी तो कबीर की है। अभी ये बात सुनकर उसका बड़ा मनन करने लगा वो राजा, मगर उसने सोचा कि अब सुबह सुबह है, इससे क्यों अपना दिमाग खराब किया कर जाए। मालिक का नाम लेने का वक्त है और सुबह सुबह तो सैर के लिए निकला है, अपने दिमाग में इतनी गर्मी क्यों भरता है। चलो इससे कभी फिर बात करेंगे। नगरी मेरी है, ये कह रहा है कि हम कबीर की नगरी से आ रहे हैं। जब आगे चला गया राजा, वो इंसान जो आदमी था वो भी गांव की तरफ आ गया। आगे चला 2 4 5 10 किले आगे गया, 1 2 किलोमीटर, तो उसको एक और आदमी आता हुआ मिला। जब एक और आदमी आता हुआ मिला, उसको भी पता था कि ये राजा है और सुबह सुबह घूमने के लिए निकला हुआ है। तो उसने राजा को प्रणाम किया। जैसे राजा को प्रणाम किया तो राजा ने भी आगे से सर झुकाते हुए उससे पूछा कि भाई रात को कहाँ था तो सुबह सुबह कहाँ से आ रहा है? उसने भी यही जवाब दिया कि मैं कबीर की नगरी से आ रहा हूँ, कबीर की नगरी गया हुआ था। अब उसको और ज्यादा गुस्सा आया कि एक और पहला आदमी मिला है, उससे मैंने पूछा है, वो भी कह रहा था कि कबीर की नगरी से आ रहा हूँ। इससे पूछा है तो ये भी बता रहा है कि मैं कबीर की नगरी से आ रहा हूँ, जबकि वो कबीर भी मेरी ही नगरी में रहता है। तो उसने सोचा इससे कभी फिर बात करते हैं। आज सुबह सुबह कोई ज्यादा बड़ा कोई ऐसा हम ना लें, कोई संकल्प या ऐसा कोई वो ना बनाए, इनको कोई ऐसा दंड जुल्म ना दे जिससे सुबह सुबह मालिक के नाम लेने का वक्त है और सबको बुरा लगे कि उठते उठते ही अभी राजा खड़े हुए हैं और उन्होंने फला फला आदमी को फांसी की सजा दे दी या उनको कोल्हू में पिलवा दिया। उस राजा ने उसको भी जाने दिया कि जा भाई चला जा, तो गांव चला जा।
चला गया आगे राजा, मगर उसके दिमाग में वही बातें घूमती रही कि ये रहते सब मेरी नगरी में है, कबीर साहब भी और ये भी, और नाम इसने कैसे लिया कबीर साहब की नगरी से हम आ रहे हैं। वही बात उसके दिमाग में चल रही थी। कुछ दूर आगे जाने के बाद में एक आदमी और सामने से आता हुआ मिला। जब सामने से वो आदमी आता हुआ मिला, उसको भी पता था कि ये इस नगरी के राजा हैं, तो उसने भी राजा को प्रणाम किया। दुआ सलाम करते हुए राजा ने भी आगे से सर झुकाया और उससे पूछने लगा कि भाई तू रात भर कहाँ था, रात को कहाँ गया हुआ था, तू कहाँ से इस वक्त आ रहा है सुबह सुबह। उसने भी वही जवाब दिया कि राजन मैं कबीर की नगरी से आ रहा हूँ, वहां था मैं तो। उसी वक्त उसका जो दिमाग था हाई पावर पे हो गया और उसने सोचा कि चल मैं कबीर के पास ही जाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि भाई तूने ये कौन सा पाठ पढ़ाता है, जो भी आपके पास आते हैं उनको आप यही सिखाते हो कि आप से अगर कोई भी पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए थे, तो ये कहना कि जी हम तो कबीर की नगरी से आ रहे हैं, जबकि वो कबीर भी मेरी ही नगरी में रहता है, ये भी हमारी नगरी में रहता है। जब वो ऐसा ही पाठ पढ़ा रहा है लोगों को, तो मैं उस कबीर को ही अपनी इस नगरी से निकलवा देता हूँ बाहर। मैं उसको खत्म भी करवा सकता हूँ, उसका नाम ही मिटा सकता हूँ। अब संतों को तो वो कुल मालिक का रूप होते हैं, आप ही मालिक होते हैं। वो हमें तो अपने साथ जोड़ने के लिए हमारे जैसा शरीर धारण करते हैं, उनका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मगर उसने एक वहीं से प्लान बना लिया कि चल कबीर के पास चल, सीधा उसके घर। जब उन तीनों आदमियों से मिलकर उसने सुबह सुबह अपने घोड़े को कबीर के घर की तरफ चल दिया और वहां उस गांव में जाके पूछा कि यहाँ कबीर कहाँ रहता है। किसी ने बताया कि राजा ये घर है सामने उसका, इस झोपड़ी है उसकी कबीर साहब। जब वो राजा कबीर के घर गया तो कबीर साहब को भी पता था कि ये इस नगरी का राजा है। जब उसने भी उसको प्रणाम किया, दुआ सलाम की, उसका आदर मान किया और कहने लगे आओ राजा जी बैठो, हमारे तो धन भाग हैं जो आप आज गरीब की झोपड़ी में आए, आओ बैठो जल पान करो। अब उसके अंदर तो वो गुस्सा चल रहा था, मगर वो महात्मा की वजह से कबीर साहब की बातों को, शांत स्वभाव को देखकर वो शांत था थोड़ा कि अभी बात करता हूँ इससे। वो अंदर से राजा उतरा, बैठा वहां। कबीर साहब उसके लिए पानी लाए कि लो बेटा पियो आप, हम तो मालिक के भक्त हैं, मालिक से प्यार करने वाले हैं, दुनियादारी से हमें क्या लेना देना है। उस वक्त उसने पानी तो पी लिया, मगर उसके अंदर वो जो गुस्सा भरा हुआ था, गुस्से से लाल हो रखा था, वो कहाँ रुकने वाला था। उसने कहा कि कबीर साहब आपके पास जो भी आता है आप उसको यही पाठ पढ़ाते हो कि अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, तो आप उसको यही बताना कि हम कबीर की नगरी से आ रहे हैं। मेरे को आज सुबह सुबह 3 आदमी मिले हैं, तीनों से जब मैंने पूछा तो उन तीनों ने यही जवाब दिया है मेरे को। कहने लगा राजा जी मैंने ऐसे तो किसी को नहीं सिखाया, पर चलो पूछेंगे, आइंदा हम ध्यान रखेंगे, कोई आदमी ऐसा कहने वाला होगा तो हम उसको मना कर देंगे। अब आप आए हो, हमारे ऊंचे भाग हैं, हमारी झोपड़ी पे आए हैं राजा इस नगरी के, और अब हमारे घर से कुछ खा पी के जाना, हम ऐसे नहीं जाने देंगे आप। तो कबीर साहब ने अपने धर्म पत्नी से, उस माता से कहा, माता लोई से, कि ऐसा करो राजन आए हैं हमारे घर पे, आप खीर बनाओ इनके लिए, खीर खाएंगे। तो उससे कहा कि एक पतीले में कम से कम 2 किलो दूध डाल दो
और उनके अंदर चावल डाल दो और पतीले को चूल्हे के ऊपर रख दो। जब वो उबल जाए, पक जाए, उसके बाद में उसके अंदर मीठा या शक्कर डाल देना। क्यों आजकल तो चीनी है, उस वक्त चीनी कहाँ हुआ करती थी, गुड़ शक्कर हुआ करते थे, शक्कर डाली जाती थी खीर के अंदर। जब उसने वो खीर बनाई, खीर बनने के बाद में कहने लगी जी हाँ, दूध और चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, उनके अंदर शक्कर डालो। तो कबीर साहब कहने लगे हाँ, शक्कर डाल दें। शक्कर डालने के बाद में पूछने लगी जी हाँ, अब मैं लेके आऊँ आपको खाने के लिए। तो कबीर साहब ने कहा नहीं, अभी रुको, ऐसा करो, उसके अंदर कम से कम 250-300 ग्राम लाल मिर्च पिसी हुई उस खीर में डाल दो। वो डाल दी कबीर साहब के कहने पर। जब वो मिर्च डाल दी, उसने चुपचाप आगे से जैसे कहते गए कबीर साहब, वो ऐसे करती गई, उसने कोई मना नहीं किया। जब मिर्च डलवा दी उस खीर के अंदर, फिर लाने के लिए बोला, तो कहने लगे कबीर साहब कि अभी रुको, ऐसा करो, इसके अंदर अब 250-300 ग्राम नमक डाल दो। अब उसके कहने की देर थी, उसने उसके अंदर उतना नमक डाल दिया। बाद में पूछने लगी हाँ जी, अब बताइए मैं क्या करूं इसका, अब लाऊं आपके लिए खाने के लिए। तो कबीर साहब कहने लगे कि हाँ जी, अब खाने को आप निकाल के लाओ हमारे लिए, राजा के लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे को भी कहीं जाना है और राजा भी अपने गांव, अपने घर जाएंगे। तो जब उसने खीर 2 थालियों में लाई, वो निकाल के, तो राजा ने इनकार कर दिया। कहने लगा कबीर साहब से कि आपने ये खीर बनवाई है, ऐसे ही खीर बनती है। खीर दूध, चावल और शक्कर डल गया, खीर बन गई। और इसमें के अंदर तो दुनिया कुछ भी डाल दे, बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश, जो भी डालना किसी को वो डाल सकता है, मगर ये चीजें कौन सी डलवाई आपने? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। उस राजा ने मना कर दिया कि ये ले जाओ, ये मैं नहीं खाऊंगा, ये तो जहर बन गई है, खीर थोड़ा रह गई है। कबीर साहब ने कहा कि लाओ मेरी थाली दे दो, अगर राजा नहीं खाते तो कोई बात नहीं, मैं तो खाऊंगा। जब वो कबीर साहब खाने लगे, उसको ना मिर्च लग रही थी, ना नमक लग रहा था, ना कोई कुछ नहीं। उसने तो अपनी दया दृष्टि से उसको ऐसा खाना बना दिया था कि स्वाद कभी मिल नहीं सकता ऐसा खाना खाने के लिए। उसने बड़े प्रेम से खाया और उसने मना कर दिया। जब कबीर साहब ने वो खीर खाकर राजा से कहने लगे, जब जाने को तैयार हुआ कि कबीर ठीक है, आइंदा आप ध्यान रखना, किसी भी अपने सेवक को, किसी चेले को ये मत बताना कि मैं कबीर की नगरी से आ रहा हूं, अपना नाम मत चलवाना। तो कबीर साहब उस राजा से कहने लगे कि ठीक है राजा जी, मैं आपको राजा मान जाऊंगा, आपके साथ में अभी चलता हूँ। इसी तरीके से तुम अपनी रानी से खीर बनवा के दिखाना, अगर वो बना दे चुपचाप से तो इस नगरी के राजा आप हो, अगर ना बनाए तो फिर आप ही बताना कौन कौन बनने लायक है। जब कबीर साहब ने वो खीर खा ली, उसके बाद में वो राजा जाने लगा। कबीर साहब कहने लगे मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब कबीर साहब उसके साथ चले गए और राजा से कहने लगे कि राजा, अब तो जैसे मैंने खीर बनवाई है, जैसे मैं कहता गया हूँ, वैसे वो सब कुछ डालती गई है, इसी तरीके से तू खीर बनवा के दिखा रानी से। तो राजा ने भी कहा कि जी मेरा हुक्म चलता है, मेरे हुक्म में से सब कुछ होता है। उसने कहा ठीक है, उसी तरीके से आप खीर बनवाइए, पहले बाद में देखते हैं। तो उसने रानी को बुलवाया। राजा ने उससे कहा कि ऐसा करो, एक पतीले के अंदर कुछ 2 किलो दूध डाल दो, 2-2.5 किलो, उसके अंदर कुछ चावल डालो और उनको उबलने दो ढंग से। जब वो बन के तैयार जो हो जाए, उसके बाद में उसमें शक्कर डालना, खीर बन जाएगी। अब उसने
पतीला लिया, उसमें दूध डाला, चावल डाले, उबलने दिया, आग जला दी। जब वो तैयार हो गए, कहने लगा अब इसमें शक्कर डाल। जब शक्कर डाल दी, फिर वो राजा कहने लगा कि ऐसा कर, इसके अंदर अब 250-300 ग्राम लाल मिर्च डाल दे पिसी हुई, और इतना ही नमक डाल दे, दोनों चीज ये भी डाल दे, फिर हमारे लिए तो खाने के लिए ले आ निकाल के। जब मिर्च और नमक का नाम लिया तो वो जो रानी थी उसी वक्त उसने मना कर दिया कि ना जी, मैं किसी की तरह पागल नहीं हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैंने इसी तरीके कर दिया तो लोग मेरे को सुनने वाले क्या कहेंगे? वो तो सोचेंगे कि राजा ने तो तेरे से मजाक की थी। इस तरीके थोड़ी खीर बनती है। उसने मजाक से कह दिया, उसने आपका दिमाग देखने के लिए कि इसके अंदर कितना दिमाग है, क्या करती है क्या नहीं करती है। तो उसने ना मिर्च डाली नहीं नमक डाला, दोनों चीजों के लिए मना कर दिया राजा को। तो राजा ने कहा, काफी कहता रहा कि जी मैं कह रहा हूं ना आपसे, जैसा मैं कहता हूं ऐसा तो करती जा, चाहे वो जहर बने चाहे कुछ बने। उसने कहा कुछ भी कर, चाहे मेरे को खत्म कर दे, मैं ये नमक और मिर्च कभी नहीं डालूंगा, ये चीजें नहीं डलती। आपने खीर की कहा, खीर मैंने बना दिया, दूध चावल और शक्कर ये चीजें डलकर खीर बन के तैयार हो चुकी है। अगर आप कहते हो तो मैं आपको ला कर देती हूँ खाने के लिए। अब काफी कहने के बावजूद भी वो रानी ने मना कर दिया कि जी मैं ये चीजें नहीं डालूंगा, मैंने अपने पीछे कोई बात नहीं बनवानी है कि कल को कहेंगे कि ये तो पागल है बिल्कुल। राजा तो कुछ कह रहा था, कुछ भी मजाक तौर पे कुछ बात कर रहा था, इसको तो पता होना चाहिए कि खीर कैसे बनती है, खीर के अंदर क्या क्या डलता है। मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। जब उसने नहीं बनाई, राजा ने खूब कहा उससे कि मैं कह रहा हूं ना तेरे को, कोई दंड जुलम नहीं दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, जैसे मैं कहता जा रहा हूं ऐसे तू करते चली जाए। तो उसमें लाल मिर्च 250-300 ग्राम और इतना ही नमक डाल दे, दोनों चीज मिला के। उसके बाद में हमको तो खाने के लिए निकाल के ले आओ। जब उसने साफ मना कर दिया तो कबीर साहब ने राजा से कहा कि राजन, अब बताइए, आपके कहने में, आपके हुक्म में आपकी रानी ही नहीं है, तो बताओ ये प्रजा कैसे आपके हुक्म में रहेगी, ये कैसे आपकी बात को मानेगी? अब आप ही बताइए कि इस नगरी के राजा आप होने चाहिए हैं या कौन होना चाहिए? तो उस राजा की आंखें नम हो गई, कहने लगा कि गुरुजी, अगर इस नगरी के राजा हो जिसका कोई हुक्म चलता है होने चाहिए तो वो आप ही हो। क्यों? आपकी घरवाली भी आपके हुक्म के अंदर है, और आपके पास जो आपका सत्संगी जीव कोई आपका सत्संग सुनने के लिए जाता है, उससे भी जो आप बोल देते हो वही कहता है, वही की वही बातें करता है। मेरे हुक्म तो मेरे घरवाली ही नहीं मान रही, और आम तो जनता मानेगी कैसे? तो उसको जब अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने माफी मांगी कबीर साहब से। कहने लगे, गुरुजी, इस नगरी के तो महात्मा आप ही होने चाहिए, जिसका घर में भी और बाहर भी सब जगह चलती है। आज लोग कह देते हैं, हर एक आदमी कह देता है कि अरे तेरी घर में नहीं चलती, तू बाहर इतना बड़ा बना फिर रहा है। बड़ा वो है जिसका कहना उसके घर वाले भी मानते हों, उसके हुक्म में रहते हों, और बाहर भी जिनसे जो वचन दे दिया उसने वही पार किया। ये सारी बात है हुक्म की, कहने की। और जहाँ हुक्म माना जाता है, एक दूसरे की मान इज्जत की जाती है, वहाँ मालिक बसता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मालिक होता है। एक कोई 3 महात्मा बैठे हुए थे धुना रमाकर,
और एक बार कोई घर पड़ता था नज़दीक, उनको दया आई कि ये बाबा हैं, दिन भर मांगने के लिए जाते हैं, आज हम इनको अपने घर से भोजन कराएंगे। अब उसने अपने घर पे भोजन बनाया। एक उसकी माँ थी और एक लड़की थी, जवान लड़की, और उनके घर में कोई सदस्य नहीं था। जब उसने खाना बनाया, खाने बनाकर और उन महात्माओं को, उस लड़की ने अपनी माँ को भेजा कि माँ जा उन महात्माओं को बुला के ले आ, हमारे घर पे आकर खाना खा ले। जब वो उसकी माँ गई उन महात्माओं को बुलाने के लिए, तो वो 3 जने थे। उन तीनों ने कहा कि बेटा आप खाना हम तीनों में से किसको खिलाना चाहते हो? हमारे तीनों के अंदर अलग अलग गुण, अलग अलग राज छिपे हुए हैं। तो वो पूछने लगी कि महाराज क्या है, मेरे को जरा विस्तार से बताइए ताकि मैं समझ पाऊं। तो उन महात्माओं ने बताया कि ये तो देता है प्रेम, और मैं देता हूं धन दौलत, और ये देता है बेटे बेटियां। बताओ हम तीनों में से एक जाएगा, बताओ आप कौन से को ले जाना चाहती हो, किसको खाना खिलाना चाहती हो? तो उसने कहा आप मेरे को 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इसके बारे में बताती हूँ। वो अपने घर पे गई और जाकर अपनी लड़की से बात की। दोनों माँ बेटी ही थी वो। जब अपनी लड़की से सलाह मशवरा किया कि बेटा वो तीनों महात्मा तो ये बात कह रहे हैं कि हमारे अंदर तीनों के अंदर गुण हैं अलग अलग, बताओ आप कौन से को खाना हम में से एक खाएगा? बताओ, और तीनों के अंदर हमारे जिसको भी लेके जाओगा, एक तो जाओगे आप खाना खिलाने के लिए, एक तो प्रेम प्यार देता है, घर में मेल मिलाप से रहो, सुख शांति से रहो, एक तो वो देता है, दूसरा धन दौलत देता है, और तीसरा बेटे बेटियों का उनके पास शक्ति है, इनके पास नहीं है, उनको वो देता है। तो वो जब अपनी लड़की के पास गई उससे सलाह करने के लिए कि बेटी बता अब हम कौन से को लाएं, हम तो तीनों को लाने की सलाह करके गई थी, मैं तो तीनों के लिए खाना तैयार किया है, वो कहते हम में से एक जाएगा, अब आप बताओ आप कौन से को खाना खिलाना चाहते हो? तो वो जो लड़की थी बड़ी समझदार थी, उसने सुना हुआ था, वो सत्संग से जुड़ी हुई थी, सत्संगों में जाती थी, उसने यह सुना हुआ था कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ 7 नियामतें होती हैं, वहाँ कुल मालिक बसता है, किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो उसने दोबारा अपनी लड़की को भेजा। उन्होंने उसी तरीके से वो 3 जो महात्मा थे वही बात रखी कि बेटा हमारे अंदर ये गुण, ये खासियत है, आप बताओ किसको खाना खिलाना चाहते हो? जब उसने तीनों की बात सुन ली तो वो लड़की कहने लगी कि बाबा जो आपके अंदर प्रेम देता हो, कि आपस में प्रेम से रहें, प्यार से रहें, वो मेरे साथ उठकर आ जाए, मैं उसको खाना खिलाऊंगी। जब वो महात्मा खड़ा हुआ उस लड़की के साथ उसके घर खाना खाने के लिए, जब वो चला, आगे लड़की चली, पीछे वो महात्मा चला, तो उसके पीछे वो जो 2 महात्मा थे वो भी उठकर चल दिए। तो उस लड़की ने कहा कि महात्मा जी आप तो कह रहे थे कि हम में से एक ही खाना खाएगा, और तीनों के अंदर हमारे अंदर ये खासियत है, ये इन चीजों को हम देते हैं, और मैंने अब सब की आपकी बात को सुनकर मैंने ये कहा है कि मैं तो एक जो प्रेम प्यार देता हो, सब लोग आपस घर परिवार में रहता हो, सुख शांति रहती हो, जो प्रेम प्यार देता है, मैं उसको लेके जाऊंगी, उसको खाना खिलाऊंगी। हमें प्रेम प्यार की जरूरत है, हमें धन दौलत की कोई जरूरत नहीं।
जब वो भी साथ चल दिए तो उसने ये बात पूछी, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि बेटी, आपने मांगा ही प्रेम है और हम भी प्रेम के बंधे हुए हैं, इसके बगैर हम भी नहीं रह सकते। हमारा भी प्रेम इसी से है। अगर तू हम में से मांग लेती, धन दौलत वाले को कहती कि मैं तो उसको खाना खिलाऊंगी जो धन दौलत देता हो, घर में किसी चीज की कमी ना रहे, वो आ जाए मेरे साथ, तो वो ही आता और दूसरा कोई नहीं आता। या आप कहते कि हमें बेटा बेटी किसी ऐसी चीज की जरूरत है, तो आपके साथ वही जाता और दूसरा या तीसरा बिल्कुल नहीं जाता। अब आपने कहा है कि मेरे साथ वो खाना खाने के लिए चले जो प्रेम प्यार देता हो, जो घर में सुख शांति सब परिवार मिलजुल कर रहते हो, वो मेरे साथ चले। तो उन्होंने कहा कि बेटा, हम भी प्रेम के साथ बंधे हुए हैं। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने अपनी वाणी में कहा है, सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उसने अपनी वाणी में फरमाया है कि साच कहूँ सुन लेहो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कि जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। जो भी उस मालिक की कायनात है, उसके जितने जीव जंतु बनाए हैं, हर जीव के साथ प्रेम प्यार करेगा, उसको मालिक मिलेगा, उसके ऊपर मालिक की अति दया मेहर होगी। और वो कहीं भंडारे चलाए, कहीं कुछ करता रहे, पुण्य दान करे, और शाम के वक्त उन गरीब जानवरों के गलों के ऊपर छुरी चलाए, यह कभी मालिक उनके ऊपर खुश नहीं होता। इसीलिए कबीर साहब ने मुसलमानों के ऊपर उदाहरण देते हुए एक श्लोक बोला है। उसने कहा, दिन को रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह खून यह बंदगी, खुश कैसे होए खुदाए। कि वो दिन को रोजा रख लेते हैं, रात को हलाल करके उस गाय को खा लेते हैं, यह खून यह बंदगी, खुश कैसे होए खुदाए। ने कहा ना, दिन को रोजा रहता है, रात हनत है गाय, यह खून यह बंदगी, खुश कैसे होए खुदाए। कि वो मालिक, वो परम पिता परमात्मा कैसे खुश हो। वो तो तब खुश होता है, उसकी जितनी कायनात है, जितने जीव हैं, सबसे जब तक हम प्रेम प्यार नहीं करेंगे, तब तक हमें वो सच्ची खुशी और हमें सच्चा सुख शांति नहीं मिलेगी। हम हमेशा सातों न्यामते सब कुछ होते हुए भी हम दुख में, क्लेश में, टेंशन चिंता में रहेंगे। हमें उस मालिक के हर जीव के ऊपर दया करनी है, सबसे प्रेम प्यार के साथ रहना है। अगर आपको यह साखी अच्छी लगे तो हमारे इस रूहानी साखी चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।